हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1.4 स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन का है। सो फर्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं, साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन इज एन इजी मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन पावर ऑफ 10। बहुत बड़े, वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर को, और वेरी स्मॉल नंबर या बहुत छोटे नंबर को पावर ऑफ 10 में दिखा देना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बात नहीं समझ आए तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूं कुछ टाइम बाद मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, सही। सो अब मैं 1 मिलियन को कैसे लिखता हूं? ऐसे, दिस इज 1 मिलियन, दिस इज 100 प्लेस, दिस इज 1000 प्लेस एंड दिस इज 1 मिलियन। आप काउंट करें, यूनिट 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, राइट। तो ये 1 मिलियन है। अब ये जो 1 मिलियन मैंने जिस मेथड पे लिखा है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा? पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? पॉइंट को पहले डिजिट के आगे लगाना होता है। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। अभी यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है आपको? कहीं पे नहीं आ रहा, इट मीन ये पॉइंट यहाँ लास्ट पर है। अब अगर मैं चाहूँ ये पॉइंट पहले डिजिट के आगे आया, तो इस पॉइंट को कितने डिजिट्स क्रॉस करना पड़ेगा या कितने डिजिट जंप करना पड़ेगा? देखें, 1 2 3 4 5 6। तो इस पॉइंट ने 6 डिजिट्स जंप करे, तो मैं लिखूंगा 1 पॉइंट यहाँ से 1 के आगे आ गया, फिर डिजिट के आगे मल्टीप्लाई 10। ये साइंटिफिक नोटेशन की आइडेंटिफिकेशन है, मल्टीप्लाई। पावर ऑफ 10 बनाना है ना, तो 10 की पावर बनाना है। पॉइंट जितने डिजिट जंप करेगा उतनी पावर बनेगी। 6 जंप करा तो पावर बन गई 6। तो इस नंबर को अभी मैंने ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 पावर, राइट। तो हम बेसिकली यूज ही क्यों करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का? साइंटिफिक नोटेशंस का यूज किया जाता है बहुत बड़े नंबर और छोटे नंबर्स को पावर ऑफ 10 में लिखना। बाय, बिकॉज इससे हमारा टाइम बचता है कैलकुलेशन में और एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कहता हूं जो अर्थ है हमारी, अर्थ का मास जो है वो है, अगर मैं अर्थ का मास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं नॉर्मल, तो है दिस इज द मास ऑफ अर्थ। हाउ बिग नंबर इज दिस? अब अगर मैं आपको कहूं ये नंबर लिखो, जरा अभी आप लिख के चेक करें, राइट दिस नंबर। तो क्या हुआ? आपने इन जीरोस को काउंट करा कि कितने जीरो थे 6 के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीरोस काउंट करोगे। अब आप काउंट कर रहे हो, मान लो यहाँ पे भी 24 जीरोस हैं, आपने काउंटिंग में एक जीरो कम कर ली क्योंकि एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सही। एक डिजिट कम काउंट कर लिया तो नंबर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो एरर्स के चांसेस कम करने के लिए और इसको, इस वैल्यू को अगर बार बार कैलकुलेशन में आ रही यूज करें तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और टाइम को सेव करने के लिए हमने एक नया मेथड निकाला जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहता है। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा? पॉइंट यहाँ लास्ट में पहले डिजिट के आगे आना चाहिए पॉइंट को, तो मैं लिखूंगा 6 पॉइंट। तो इस पॉइंट ने कितने डिजिट जंप करे? 24 जीरो से यहाँ पे, तो 24 डिजिट जंप करें तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। पॉजिटिव में है पावर, बिकॉज आपके राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है। पॉइंट जब राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो पॉजिटिव पावर आती है, पीछे से आगे लेफ्ट टू राइट आएगा तो नेगेटिव पावर आएगी। तो 24 जीरोस। तो इस नंबर को मैंने इतने छोटे तरीके से लिख दिया, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है अभी ये। तो दे दे साइंटिफिक नोटेशन को। वैसे बहुत छोटे नंबर को आप लिख सकते हो साइंटिफिक फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर, ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का डायमीटर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का डिस्टेंस। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की जो डायमीटर है वो है जनाब 0.000 दिस इज द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो ये कितना छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। इसमें भी एरर्स के चांसेस और टाइम कंज्यूमिंग। अब इसको साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉइंट यहाँ पर है, आना कहाँ चाहिए? पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। तो इस पॉइंट को कितने जंप डिजिट जो है जंप करने पड़ेंगे पहले डिजिट के आगे आने के लिए? देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बनेगा 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ आ गया पॉइंट 1.7 इंटू 10 की पावर, ये साइंटिफिक नोटेशन की आइडेंटिफिकेशन, इंटू 10 की पावर -15, बिकॉज पीछे से आगे की तरफ आ रहा है पॉइंट, लेफ्ट टू राइट आ रहा है -15। तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मल जिस तरह हम नंबर्स को लिखते हैं, जैसे मैंने इस नंबर को लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं कह रहा हूँ 500, आपने 500 लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं इस 500 को साइंटिफिक में लिखो तो आप लिखोगे 5 इंटू 10 की पावर 2। पॉइंट यहाँ था, जब कहीं नहीं होता तो लास्ट में तो 1 2 डिजिट जंप करो तो 10 की पावर 2 हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि इस 1 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, वैसे तो लिखना बेवकूफी है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ज्यादा नंबर्स आ जाएंगे,
ये इजीली है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं, आसानी से आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल 1 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो आप कैसे लिखोगे? पॉइंट कहीं नहीं होता है तो यही लास्ट डिजिट के साथ होता है, तो यहाँ तो पहला और लास्ट डिजिट ही 1 है तो यहीं पे है पॉइंट। अब हम लिखेंगे पॉइंट को तो जम नहीं करा सकते, पॉइंट तो पहले डिजिट के आगे होना चाहिए, पॉइंट यहीं पे है, सही है। मैं आप कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट को तो कर देते हैं भाई, चलो 1 इंटू 10 की पावर, क्योंकि पॉइंट ने कोई जम नहीं की है, मल्टीप्लाई 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन की आइडेंटिफिकेशन, तो ये तो लगाना जरूरी है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, मल्टीप्लाई 10। पॉइंट ने कोई डिजिट जम नहीं करा, इसीलिए पावर 0 है, तो 1 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 1 इंटू 10 की पावर 0 एक ही बात है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये साइंटिफिक नोटेशन में है। क्लियर है? आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक 1.5 prefixes to power of 10. So what is prefix? Numbers are expressed in power of 10 are given a proper name is called prefix. जो power of 10 है, अभी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हर नंबर को हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 की पावर में जो नंबर्स है उनको कोई एक स्पेसिफिक नेम दे देना, प्रॉपर नेम देना, प्रॉपर नेम इज कॉल्ड प्रीफिक्स, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। सही है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1000, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैं इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 3, तो ये किस में आ गया? अभी साइंटिफिक में आ गया। अब साइंटिफिक में जो पावर ऑफ 10 है, ये 10 की पावर 3, इसको नाम दे देना, तो 10 की पावर 3 को हम 10 की पावर 3 को हम क्या नाम देते हैं? के का नाम देते हैं, किलो। सही? तो अब मैं इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 10 की जगह के, 1 के का मतलब भी 1000 है, 1 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब भी 1000 है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये साइंटिफिक में है, और ये प्रीफिक्स में, ये जो के है ये प्रीफिक्स है, राइट? तो अक्सर आपने देखा होगा सब्सक्राइबर्स वगैरह भी केस में दिखा रहे होते हैं, और सही। तो प्रीफिक्स क्या करता है? प्रीफिक्स मेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन फर्दर इजियर। प्रीफिक्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन को मजीद आसान कर देता है, मजीद इसको रिपोर्ट करना, लिखना और आसान है, टाइम कंज्यूमिंग साइंटिफिक नोटेशन से भी कम है। सही? अब हम पूरा टेबल देख लेते हैं प्रीफिक्सेस का। तो दिस इज द टेबल और चार्ट ऑफ प्रीफिक्सेस। एग्जा 10 की पावर 18 का सिंबल ई, यानी किसी नंबर, कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में और उसके साथ 10 की पावर 18 लिखा हुआ है, तो आप 10 की पावर 18 की प्लेस में ई लिख सकते हो। सही? ऐसे ही कोई नंबर है उसके साथ 10 की पावर 15 है, पीटा, आप उसके जगह 10 की पावर 15 की जगह पी सिंबल लगा सकते हो, पी का मतलब होगा पीटा। बेसिकली ये जो नंबर है सारे ये 1 से बड़े नंबर हैं। 10 की पावर 1 मतलब 10, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, गिलियन, ऐसे नंबर हैं, तो ये 1 से बड़े नंबर से सारे मल्टीप्लाई, और इनके यहाँ पे प्रीफिक्स, डेसिमल मल्टीप्लायर और सिंबल गिवन। जैसे 10 की पावर 1 को हम डेगा कहते हैं और सिंबल डी लगा सकते हैं, 10 की पावर 2 को हेक्टो कहते हैं, सिंबल एच लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं, सिंबल के लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं, सिंबल एम लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 को गीगा कहते हैं, सिंबल जी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है ऐसे लिखा हुआ 1 इंटू 10 की पावर 9, साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई 10 की पावर में। अब मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 की प्लेस में जी लगा सकता हूँ, गीगा, तो 1 गीगा लिखो या 1 10 की पावर 9 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। सही? ऐसे 10 की पावर 12 की जगह में हम टी लिख सकते हैं, मतलब क्या? टेरा। सही? ऐसे ये जो नंबर है प्रीफिक्सेस, ये तो 1 से बड़े नंबर्स हो गए ना सारे, अब छोटे नंबर्स भी होते हैं, तो 1 से जो छोटे नंबर्स है वो ये सारे हैं छोटे नंबर्स। डेसी 1 से छोटा है, सेंटी डेसी से भी छोटा है, मिली सेंटी से भी छोटा है, और छोटे होते जाते हैं। ठीक है? माइनस में जैसे जैसे पावर बढ़ते जाती है तो वैल्यू और छोटे होते जाती है और छोटे हो जाती है, -1 बड़ा है -2 से, तो जबकि -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, -6 -3 से छोटा है। सही? तो डेसी मतलब 10 की पावर -1, अगर किसी नंबर, कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1 इंटू 10 की पावर -1, तो आप 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 की प्लेस में डी लिख लें, ऐसे सिंपल। 1 डी का मतलब होगा 1 डेसी। सही? 0.1 ये वैल्यू क्या है? 0.1 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये साइंटिफिक फॉर्म में, ये प्रीफिक्स फॉर्म में है। ऐसे सेंटी है 10 की पावर -2 अगर लिखा हुआ है, सेंटी कहते हैं उसको, और सिंबल सी है। 10 की पावर -3 मिली, सिंबल एम। 10 की पावर -6 माइक्रो, सिंबल म्यू। 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं, सिंबल स्मॉल एन। 10 की पावर -12 पीको, सिंबल पी। 10 की पावर -15 फेम्टो, सिंबल एफ। 10 की पावर -18 एटो, सिंबल ए। राइट? अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल्स अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी है, इनको हम स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में और साइंटिफिक से फिर प्रीफिक्सेस फॉर्म में लेकर के आएंगे। सही? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे आर, एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन में।
अब पहले हम इस नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। देखिए साइंटिफिक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पॉइंट जहां कहीं भी हो लाएंगे उसको हम पहले डिजिट के बाद। तो पॉइंट अभी यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो लास्ट में पहले डिजिट के आगे आने के लिए कितने डिजिट जंप करने पड़ेंगे पॉइंट को, 1 2 3 4। तो दैट्स व्हाई पॉइंट आ गया 8 के फौरन बाद 8.64। 0 को नहीं लिखा मैंने, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 बिकॉज पॉइंट ने 4 डिजिट जंप करे हैं। तो ये सेकंड की बात होती है, सेकंड ये साइंटिफिक में आ गया। अब 86,000 सेकंड हम साइंटिफिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सही है, 8.46 10 की पावर 4। ओके नाउ अब हम एक काम करते हैं कि प्रीफिक्स लगाते हैं। अब हम देखते हैं 10 की पावर 4 का कोई प्रीफिक्स है यहाँ पे, तो देखें अनफॉर्चुनेटली पावर पॉजिटिव है, 10 की पावर 4 का कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10 की पावर 3 है और उसके बाद डायरेक्ट 6 है। तो क्या हम इस नंबर को 10 की पावर 3 बना सकते हैं, पॉइंट को आगे पीछे करके 10 की पावर 3 कर सकते हैं? यस, बिकॉज नंबर पावर जो ऊपर लगती है वो पॉइंट के मूव करने से लगती है। अभी पॉइंट यहाँ पे था और मैंने पहले डिजिट के बाद लाया तो 4 डिजिट जंप करे। अगर पॉइंट को मैं दूसरे डिजिट के बाद लाऊं तो पॉइंट कितना जंप करेगा, 3 डिजिट। यहाँ पे है ना 1 2 3, तो 86 के बाद लगाऊं तो 3 डिजिट जंप करेगा पॉइंट, इसीलिए अगर मैं पॉइंट को 86 के बाद लगा रहा हूं तो पॉइंट 3 डिजिट जंप करेगा, तो पावर ऊपर आ गई 3 सेकेंड्स। अब ये 10 की पावर 3 का हमारे पास प्रीफिक्स है, दैट इज के, किलो। तो 86.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 की प्लेस में मैं के लिख सकता हूँ, बिकॉज के इज द प्रीफिक्स फॉर किलो जो होता है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 की प्लेस में आ गई के सेकेंड। तो इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। पार्ट बी, द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरीज। हमारी अर्थ से जो डिस्टेंस है नियरेस्ट स्टार का वो इतना है 4.132 × 10 की पावर 16 मीटर्स। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब हम इसको ले आएंगे जी प्रीफिक्सेस फॉर्म में, आंसर प्रीफिक्स में लाएंगे। तो 10 की पावर 16 का कोई प्रीफिक्स है क्या? नहीं। 10 की पावर 15 का है, 18 का है या फिर 12 का है, 16 का कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो अगर मुझे प्रीफिक्स यूज करना है तो इन्हीं में से कोई पावर बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 16 को 10 की पावर 15 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? पॉइंट यहाँ पे था, एक डिजिट आगे जंप करवा दिया तो 10 की पावर 15 हो गई। ये कैसे हुआ है देखें जनाब, ये जो है ना वैल्यू पॉइंट ऐसे पीछे आता है। अभी जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी, पॉइंट यहाँ पे था, जब पहले डिजिट के बाद ला रहे तो 4 डिजिट जंप करा, दूसरे डिजिट के बाद लाया तो 4 से कम हो गया 3 हो गया, बिकॉज पॉइंट यहाँ से आया ना 1 2 3 आगे जाएंगे 4। इसी तरह ये पॉइंट 16 इस तरफ से आ रहा था 16, सही है। तो यहाँ पे लाने तक 16 हुआ। अगर मैं यहाँ से जंप कराते करते पॉइंट को यहाँ रोक देता 41 के बाद तो 15 होता, 41 से आगे लेके आता यहाँ तो 16 हो जाता। दैट्स व्हाई पॉइंट को हम एक डिजिट आगे कर रहे हैं तो पावर ऊपर 15 आ रही है, सही है, मीटर्स। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। अब 41.32 मल्टीप्लाई 10 के बाद 15 का हमारे पास प्रीफिक्स होता है पी, तो हमने लिख लिया, सही है। और मीटर इसके साथ जो यूनिट था वो आ गया। द थिकनेस ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक इज, जो बुक हम यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस है पेज की 4.010 की पावर -5 मीटर, -5 मीटर है। अब हमने इसको कन्वर्ट किया माइक्रोमीटर में। कैसे कन्वर्ट किया? -5 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है हमारे पास, अलबत्ता -6 है और -3 है, तो -5 को -6 में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? पॉइंट यहाँ पर है, एक डिजिट एक पॉइंट आगे जंप करा है, बिकॉज ये नेगेटिव में, इसलिए पीछे से आगे आएगा तो नेगेटिव में पावर बढ़ेगी। अभी मैं इस नंबर को अगर ओपन करके लिखूं तो ये जो नंबर है 10 की पावर -5 ये ऐसे 0.00004। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। पॉइंट यहाँ पर है, पीछे से आगे आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ कितना जंप करा 1 2 3 4 5, 4 के आगे आएगा तो 5 डिजिट जंप करेगा, इंटू 10 की पावर -5 हमने लिख लिया। अब ऐसे ही अगर ये आगे मैंने 0 लगाया खुद से, ये पॉइंट अगर 4 से भी आगे चला जाए, 0 के आगे आ जाए, 0 के आगे, ये 4 से आगे 0 के आगे अगर पॉइंट आ जाए तो पीछे से आ रहा था, पहले यहां से आ रहा था तो 1 2 3 4 5 डिजिट जंप करा। अब एक और 0 लगाया तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट जंप करेगा, सही है। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो ऐसे 10 की पावर -6 बन गया, 4.040 में बन गया -6। तो -6 के यूनिट होता है हमारे पास म्यू, वेयर इज हियर इट इज 10 की पावर -6 को म्यू माइक्रो होते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर -6 प्लेस में आ गया म्यू मीटर लग गया ऐसे ही। ऐसी द मास ऑफ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एक सॉल्ट का जो दाना है उसका मास इतना है 1.0 10 की पावर -4 ग्रेन, बहुत छोटा नंबर है ये -4 में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, सही। तो -4 पे प्रीफिक्स है क्या हमारे पास? नो, वी डोंट हैव एनी -4 प्रीफिक्स, -3 है और -6 है, तो -3 में इसको कन्वर्ट करते हैं, सही। ये जो नंबर है इसको अगर मैं सही से लिखूं तो ये इस तरह आएगा 0.0001, क्योंकि -4 है ना, पॉइंट यहाँ था 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा तो 4 -4।
अब मुझे इसको -3 में कन्वर्ट करना है, तो इस पॉइंट को मैं 1 के आगे नहीं, यहाँ पीछे लगा देता हूँ, तो 0, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे आ गया पॉइंट 0.1, पीछे वाले 0 ऐसे ही रहेगा। सही, पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से जंप करके आगे आया 1 2 3, यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो पॉइंट ने कितना जंप किया, 1 2 3 जंप करा, दैट्स वाई 0.1 इंटू 10 की पावर -3 लिख लेते हैं। सही है, तो यहाँ लिख लेंगे 0.1 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो मैंने इस पावर को -3 में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज -4 का कोई हमारे पास प्रीफिक्स नहीं, -3 का है, क्या है, मीटर, तो -3 की प्लेस में आ जाएगा मीटर। तो 0.1 -10 की पावर -3 की प्लेस में आ गया, सॉरी 10 की पावर -3 की प्लेस में आ गया मिली। सही, इसको मिली पढ़ते हैं, मिली एम, और जी के साथ था मिलीग्राम। क्लियर है, आई होप ये समझ आ गया। अब दो एग्जांपल्स है जो बुक के एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, सो लेट्स सॉल्व इट। तो एग्जांपल नंबर 1.1, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन है, उन स्टैंडर्ड फॉर्म वाले नंबर्स को हमें साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। ओके, पार्ट ए, दिस इज द नंबर, मीटर्स में है, विच इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बिटवीन का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज दिस नंबर, और इसको हमें स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट को ढूंढते हैं, तो ढूंढो भाई पॉइंट कहाँ पर है, ये नो, दिस इज कोमा, दिस इज अगेन कोमा, दिस इज अगेन कोमा। तो पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो जब कहीं नहीं दिखता है तो पॉइंट होता है लास्ट में। पॉइंट है यहाँ, यहाँ से हम इसको जंप कराएंगे, लाना कहाँ होता है, पहले डिजिट के बाद, करेक्ट, तो यहाँ पे लाना होता है। कितना ये पॉइंट जंप करेगा पहले डिजिट के आगे आने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट जंप कर लिए, तो हम लिखेंगे 1.4953, जो नॉन जीरो डिजिट्स है उनको लिखते हैं, बाकी जीरो को नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 जो आइडेंटिफिकेशन है साइंटिफिक नोटेशन की। तो बिकॉज 14 डिजिट्स जंप करा है पॉइंट ने, दैट्स ऊपर हम पावर लगा लेंगे 40, और ये मीटर में है तो मीटर कन्वर्ट हो गया भाई स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में। पार्ट बी, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, इज द एवरेज मास ऑफ ह्यूमन हेयर। हमारे जो बाल हैं इनका एवरेज मास इतना है, सही, इतने ग्राम्स। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक में। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को होना चाहिए पहले डिजिट के बाद, डिजिट जो है ना वो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी, जीरो डिजिट नहीं होता है। तो कितने नंबर ये पॉइंट जंप करेगा, 1 2 3 4, पीछे से आ गया लेफ्ट टू राइट 4 डिजिट जंप करा, 8 के आगे आ गया पॉइंट, आगे कुछ नहीं, तो जीरो आप अपनी तरफ से लिखने, मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 4 डिजिट जंप करें दैट्स वाई -4, बिकॉज लेफ्ट टू राइट है, पीछे से आगे आया तो -4, ये ग्राम है तो ग्राम हो गया जी कन्वर्ट। पार्ट सी है, द नंबर्स ऑफ सेकंड्स इन अ डे। नंबर्स ऑफ सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, उसको आप साइंटिफिक स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लें। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं। तो हम मोटा मोटा क्या जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन वन डे। सही, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और जो एक घंटा होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सही, तो 1 आवर इक्वल्स टू, ये हम ऐसे लिखेंगे 1 डे इक्वल टू 1 डे इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, बिकॉज एट द एंड हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मुझे एक दिन के सेकंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 24 60 और 60 को मल्टीप्लाई करा दूंगा, सिंपल। तो आप मल्टीप्लाई कर दे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा आपके पास सेकंड्स में दिन का। लेट्स डू इट, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कैलकुलेटर में, तो आंसर इज 86,400। 86,400 इज द आंसर। पॉइंट कहीं नजर आ रहा नहीं आ रहा, तो कहाँ है लास्ट वाले पॉइंट, यहाँ पर। स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को पहले डिजिट के आगे लाएंगे, तो कितना जंप करेगा पॉइंट, कितना डिजिट, 1 2 3 4, तो 8.64 इंटू 10 की पावर 4 डिजिट जंप कर 10 बार 10 की पावर 4 सेकंड। तो एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। तो आई होप एग्जांपल 1 इज क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व एग्जांपल 2। ओके, सो एग्जांपल 1.2, राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड में गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, एंड आल्सो रिप्रेजेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के बाद प्रीफिक्स भी लगाएंगे, प्रीफिक्स भी यूज करेंगे। सही है,
पार्ट ए 1 टन ऑफ राइस इन ग्राम, आपको 1 ग्राम ग्राम में 1 टन राइस गिवन है, सही है सॉल्यूशन। सो 1 टन मतलब क्या होता है, सो 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg, 1 टन का मतलब क्या 1000 किलो, और वी नो दैट कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, देखो यहाँ पे तो ग्राम में गिवन है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, ये ग्राम, तो 1 kg या 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, सही। अब अगर मुझे 1 टन ग्राम्स में चाहिए तो क्या करूंगा, मैं 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सो 1 टन इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, जब हम 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ये नंबर बन जाएगा, सही, ग्राम्स में 200,000 मिलियन, 1 मिलियन ग्राम्स, तो 1 टन में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 मिलियन ग्राम्स, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट गेन तो लास्ट में पहले डिजिट के आगे लाएंगे, पॉइंट को कितना जंप करे, कितने डिजिट जंप करा पॉइंट ने, 1 2 3 4 5 6, तो 1.0 into 10 की पावर 6 ग्राम, दिस इज इन साइंटिफिक फॉर्म। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक से प्रीफिक्स में, तो देखिए जरा 10 की पावर 6 के लिए कोई प्रीफिक्स है यहाँ पे, यस है, 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स है मेगा, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम, तो अपन 10 की पावर 6 की प्लेस में मेगा लगा सकते हैं यहाँ पे, एम ग्राम, सही। तो ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में, साइंटिफिक से प्रीफिक्स में, पार्ट ए। ऐसे ही पार्ट बी सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लेस में यहाँ कर लेते हैं पार्ट बी। द डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन इज, ये न्यूट्रॉन का डायमीटर, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनमें से एक पार्टिकल न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का डायमीटर मतलब मान लें ये न्यूट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है न्यूट्रॉन का, एक कोने से दूसरे कोने तक, वो इतना छोटा नंबर है 0.000000018, सही। इसको स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं, तो पॉइंट देखिए यहाँ पर है, लाना है पहले डिजिट के आगे, कितने जीरो से काउंट करें और नंबर को भी काउंट करें, इस 1 को भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये 1 को भी काउंट करेंगे, 1 का आगे लगाया तो 15 डिजिट जंप कर रहा है, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -15, बिकॉज लेफ्ट टू राइट है, पीछे से आगे है, -15 मीटर। ये तो कन्वर्ट हो गया जी किसमें, स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने प्रीफिक्स लगाना है, तो प्रीफिक्स लगाने के लिए देखिए 10 की पावर -15 का कोई प्रीफिक्स है यहाँ पे, यस है, -15 का प्रीफिक्स है, तो f सिंबल है, 10 की पावर -15 की प्लेस में हम f लगा सकते हैं, 1.8 10 की पावर -15 की प्लेस में लगा दिया f, और ये मीटर एसी का। तो यहाँ पे पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। आई होप ये जो आज का पूरा लेक्चर था आपको समझ आ गया, एग्जांपल्स भी समझ आ गए। अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज के रिलेटेड, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।